तारीख गवाह है कि इंसान हमेशा से सफर का दीवाना रहा है, लेकिन 14वीं शताब्दी में सफर करना मौत को दावत देने के बराबर था। न कोई नक्शा, न मोबाइल, न कोई सुरागम, बस तारों की रोशनी और अल्लाह का सहारा। हम मार्को पोलो को जानते हैं, मगर उसी दौर में एक ऐसा मुसलमान नौजवान था जिसने मार्को पोलो से 3 गुना ज्यादा जमीन नापी। टेंजर से चीन और रूस से अफ्रीका तक 75,000 मील का सफर। ये कहानी है शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न बतूता की। वो मुसाफिर जो घर से हज करने निकला मगर पूरी दुनिया का मेहमान बन गया। साल था 1325। टेंजियर शहर की गलियां। इब्न ए बतूता सिर्फ 21 साल के थे। दाढ़ी अभी निकल रही थी और आंखों में सपने थे। अपने बूढ़े माँ बाप को अलविदा कहना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी किताब रिहाला में लिखा, मैं परिंदों की तरह अपना घोंसला छोड़ रहा था। मेरा दिल अपनों की जुदाई से भारी था। वो दरवाजे से निकले तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें नहीं पता था कि अब वो इस दरवाजे को 24 साल तक दोबारा नहीं देख पाएंगे। और यूं तारीख के सबसे बड़े सफर का आगाज हुआ। सफर की शुरुआत ही दर्दनाक थी। नॉर्थ अफ्रीका के पहाड़ों में वो शदीद बीमार हो गए। बुखार इतना तेज था कि घोड़े पर बैठने की ताकत नहीं रही। साथ ही उन्हें रस्सी से बांधकर ले गए ताकि वो गिर न जाएं। मगर उनकी मंजिल सिर्फ एक थी, मक्का मुकर्रमा। लेकिन जब वो इजिप्ट यानी मिस्र पहुंचे तो उनकी आंखें खुली रह गईं। काहिरा उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर था। यहां दरियाए नील का शोर था और बाजारों की रौनक। इब्न बतूता ने यहाँ के आलीशान मदरसे और मस्जिदें देखी। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया का वो मशहूर लाइट हाउस भी देखा, जो उस वक्त दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। यहाँ उन्हें एक सूफी बुजुर्ग मिले। उन्होंने इब्न ए बतूता के हाथ की लकीरें देखकर कहा, ए मोहम्मद, तुम यहाँ नहीं रुकोगे, तुम हिंद जाओगे, चीन जाओगे, तुम्हारा नसीब सफर में है। ये सुनकर इब्न ए बतूता का इरादा और पक्का हो गया। अब रुकना नामुमकिन था। वो आगे बढ़े दमिश्क की तरफ, जहां एक नई दुनिया उनकी मुंतजिर थी। आखिरकार वो मक्का पहुंचे। काबा को पहली बार देखना किसी भी मुसलमान के लिए सबसे बड़ा लम्हा होता है। हज पूरा हुआ, लोग वापस घर जाने लगे, लेकिन इब्न ए बतूता ने घर का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने इराक और पर्शिया का रुख किया। बगदाद, शिराज, इस्फहान, ये वो शहर थे जो मंगोल हमलों के बाद अब दोबारा खड़े हो रहे थे। उन्होंने देखा कि तबाही के बाद जिंदगी कैसे मुस्कुराती है। लेकिन इब्न ए बतूता को आराम रस नहीं था। वो रूस के सर्द मैदानों में गए, जहां गोल्डन होर्ड की हुकूमत थी। यहां उन्होंने देखा कि लोग घरों में नहीं बल्कि पहिए वाले टेंट्स में रहते थे। एक चलता फिरता शहर। यहाँ की सर्दी इतनी थी कि पानी भी जमकर पत्थर बन जाता था। मगर इन सब के बाद उन्हें खबर मिली कि ईस्ट में एक ऐसा बादशाह है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, हिंदुस्तान का सुल्तान। और बस उनका अगला पड़ाव तय हो गया, इंडिया, जहां मौत और दौलत दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया। जब इब्न ए बतूता दिल्ली पहुंचे तो वहां सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। तुगलक एक जीनियस था, मगर उसे पागल बादशाह भी कहा जाता था। वो सुबह किसी फकीर को वजीर बना देता और शाम को जरा सी गलती पर हाथी के पैरों तले कुचलवा देता। इब्ने बतूता की किस्मत देखिए, सुल्तान ने इन्हें दिल्ली का काजी मुकर्रर कर दिया। 6 साल तक वो शाही महल की ठाट बाट और मौत के खौफ के दरमियान रहे। उनके पास दौलत थी, घोड़े थे और नौकर थे, मगर वो जानते थे कि बादशाह का मूड किसी भी वक्त बदल सकता है। और फिर वही हुआ। एक दिन सुल्तान उनसे नाराज हो गया। इब्न ए बतूता को लगा कि आज गर्दन गई। उन्होंने अपनी सारी दौलत दान कर दी और जान बचाने के लिए फकीर बन गए। लेकिन तुगलक ने उन्हें माफ किया और एक अजीब हुक्म दिया, तुम मेरे सफीर बनकर चीन जाओगे। ये हुक्म सज्जा था या जजा, कोई नहीं जानता था। वो हजारों अशरफियां और तोहफे लेकर निकले, मगर ये सफर मनहूस साबित हुआ। कालीकट के साहिल पर एक खौफनाक समुद्री तूफान आया। इब्न ए बतूता साहिल पर खड़े देखते रहे और उनका सारा सामान, दौलत और साथी समंदर निगल गया। वो फिर से सड़क पर आ गए थे, बिल्कुल अकेले। किस्मत उन्हें मालदीव ले गई। ये जजीरे उन्हें जन्नत लगे। वहां के लोगों ने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। यहाँ उन्होंने कई शादियां की,
आराम की जिंदगी गुजारी, मगर एक मुसाफिर का दिल एक जगह कहाँ लगता है, वो वहां से भी भाग निकले। आखिरकार वो चीन पहुंचे। चीन उस वक्त भी दुनिया से आगे था। इब्न ए बतूता हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि लोग सोने चांदी के बजाय कागज के टुकड़ों से खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने चीन की दीवार देखी, मगर ये दुनिया उन्हें अपनी नहीं लगी। उन्हें अपने वतन की खुशबू याद आने लगी थी। अब वो थक चुके थे। 24 साल गुजर चुके थे। वापसी का रास्ता आसान नहीं था। दुनिया में ब्लैक डेथ यानी प्लेग की बीमारी फैल चुकी थी। दामिश्क, काहिरा, मक्का, हर जगह लाशों के ढेर थे। मौत के इस खेल से बचते बचते 1354 में वो टेंजियर वापस पहुंचे। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो सन्नाटा था। पता चला कि जिस मां के लिए वो वापस आए हैं वो तो सालों पहले गुजर चुकी हैं। बाप भी नहीं रहे थे। वो शख्स जिसने पूरी दुनिया फतह कर ली थी अपने घर में हार गया था, मगर मोरक्को के सुल्तान ने उनकी कहानी को जिंदा कर दिया। उन्होंने इब्ने बतूता को हुक्म दिया कि अपना सफरनामा लिखवाएं। अगर वो किताब न होती तो आज इब्ने बतूता का नाम कोई न जानता। 29 साल, 44 मुल्क और 75,000 मील, ये थी दास्तान इब्ने बतूता की।